मौसम तो आज काफी अच्छा हो रखा है। बड़ी मुश्किल से जो है वीडियो शूट भी हो पा रही है। यहाँ पे बढ़िया करके हमारा घास भी तैयार हो चुका है और ये मेरे लिए तो स्पेशली बोल सकते हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते हैं। अगर वो होते तो वो भी मेरे साथ ही होते। दीदी जी यहाँ पे लेके आए आरू, जो कि घर के आरू हैं, ऑर्गेनिक। मीठे हो रहे हैं। मीठे हो रहे हैं। इन पोलवा सना तुम ये पुंगड़ा। अभी मेरी तैयारी है गोपेश्वर रूम पे जाने की। तबाई सुबह सुबह दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी गौशाला में और यहीं से आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव सिरों गांव से, जो कि मेरा ससुराल और मेरा गांव पड़ता है। पीछे से हमारी थोड़ी भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही है, अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। आज के मौसम की बात करें तो मौसम तो आज काफ़ी अच्छा हो रखा है और बहुत दिनों बाद हमें पहाड़ों में धूप देखने को मिली है। वरना तो हमेशा सुबह के टाइम मौसम या तो बदला रहता है और या तो बारिश होती है। सूर्य देव भी धीरे धीरे प्रकट हो ही रहे हैं, तो धूप तो कड़ाके की यहाँ लग चुकी है। तो दोस्तों घास निकालने मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। हमारी गौशाला के बगल में ही एक खेत है, तो वहीं निकालना है मुझे घास। और ये देखो, ये रहा चरी घास। तो ये वाला घास मुझे अभी काटना है पूरा। ये जो घास होता है ये गाय भैंसों के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक होता है ना कि जब भैंस पे दूध बैठ रहे होते हैं या दूध निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये घास दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा दूध वो देते हैं फिर। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये घास काटना भी शुरू करती हूँ। हमें पूरी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे अपने ना वो बड़े वाले ट्राईपॉड की आदत पड़ी हुई है, तो इसमें बिल्कुल भी सज नहीं आ रहा है और ऊपर से ये टूटा हुआ भी है, तो इसे अटकाने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से जो है वीडियो शूट भी हो पा रही है और इसे रखा भी जा रहा है क्योंकि इसकी स्थिति भी डमाडोल हो रही है। तो चलो कुछ ना कुछ तो करना ही है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया करके हमारा घास भी तैयार हो चुका है और गौशाला का काम मेरा जो है ख़त्म भी हो गया। गोबर निकालना था, घास निकालना था, वो हो चुका है। हाँ। अरे ये देखो, ये कैसे देख रही है। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? तेल थोड़ी है। हाँ खा खा खा, कर दे मेरी मेहनत खराब। खा, ये देखो। तो देखो भाई, ये डमरू यहीं से ही नीचे छीन के खा रहा है मुझसे। चल अभी नहीं खाना डमरू है। ये देखो इन पे, हट हट। खाने के बावजूद भी ये ऐसे करते हैं ना, तब ज्यादा गुस्सा आता है। बाकी ये देखो दोस्तों, इस चरी घास से ना ऐसे कट जाते हैं हाथ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसकी नुकीली पत्तियां होती हैं। और ऐसे ही स्क्रैच मेरे फेस पे भी पड़ चुके हैं घास काट के। क्या करें दोस्तों, हमारा जीवन ही ऐसी होता है। और ये मेरे लिए तो स्पेशली बोल सकते हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि मैं पहले कैसी थी अब कैसी हो गई हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता है अपने गाँव की जो रीति रिवाज संस्कृति होती हैं उन्हें फॉलो करना, तो मुझे तो अच्छा लगता है। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और मैं फिर इतना फालतू का वो करती भी नहीं हूँ कि बस अब ये काम करके मेरे फेस पे टैनिंग हो गई, मेरे हाथों पे टैनिंग हो गई, अब ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, अब यहाँ जाओ अब वहाँ जाओ। ऐसा दिखावा बिल्कुल भी नहीं, जबकि मैं कर सकती हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। थोड़ी देर में बात करूँगी इस बारे में अगर मेरा मन हुआ तो, क्योंकि मन में बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन हमें बोली नहीं जाती क्योंकि काम ही इतना होता है कि हम अपने काम ही पूरे नहीं दिखा सकते, तो बातें कहाँ से करें। तो चलो अभी ये वाला भी थोड़ा निकाल ही देती हूँ। एक तो ये है, 2 में ले गई हूँ, तो चलो ये भी पूरा काट देती हूँ।
तो ये दोस्तों हमारा कद्दू का लगला है। अभी इस पे कद्दू लगने शुरू भी नहीं हुए हैं, तो देखते हैं कब तक लगते हैं। ये रहा लौकी का लगला और ये रहा, और ये रहे हमारी भिंडियाँ। बाकी इन पे छोटी छोटी भिंडी लगनी शुरू हो चुकी हैं, तो देखते हैं कब बड़ी होंगी ये। और बाकी ये जो लौकी का लगला है यहाँ ऊपर तक चले गया है, और ये लगला ना इन्होंने और मेरे ससुर जी ने ही ये ऊपर तक पहुँचाने की इसकी कोशिश की थी, जिन्होंने पहले व्लॉग हमारे देखे होंगे। तो चलो अभी गौशाला का काम सारा ख़त्म हो गया है, और अभी जैसा कि मैं गौशाला में हूँ, तो गौशाला की यहाँ साफ़ सफाई और भैंस को पानी पिलाने के बाद अभी मेरी तैयारी है खेत में जाने की। आजकल हमारे खेतों में मंडवे की गुड़ाई चल रही है, जो काम की ज़ोरों शोरों से चल रहा है। कोई भी घर में नहीं बैठा हुआ है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं। तो अभी जल्दी से मैं भी खेत में चले जाती हूँ। सासू जी पराल के ले जा रखी हैं, सासू जी बाद में आएंगी, तो पहले मैं चले जाती हूँ। ये देखो भाई, ये रहा हमारा डमरू, और ये पूरी भूमिका निभा रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत करने में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ही बाबा ही में प्यारो। अच्छा अच्छा, क्या वे, चल मैं पुंगड़ा जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहो, फिर मिलेंगे, ठीक है। हाँ कर चल, फिर मिलेंगे, ठीक है। फिर ओलवा कान फपड़ा। हाँ वाला, गुड गुड गुड। दोस्तों मैं यहाँ पे ना खेत में पहुँच चुकी हूँ, और ये वही वाले खेत हैं जहाँ मैंने और पतिदेव जी ने ना मंडवा बोया हुआ था, और यहाँ साथ में हमने हल लगाया था। उस टाइम पे ये घर पे ही थे, और आज देखो, आज मैं अकेले खेत में गुड़ाई करने आ रखी हूँ। अगर वो होते तो वो भी मेरे साथ ही होते। वैसे तो कॉल आ रखी है उनकी, पर मेरा अभी ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, तो ब्लॉग बना के तब अभी आराम से बात करते करते उनके साथ यहाँ पे गुड़ाई करूँगी। तो ऐसा ही लगता है कि वो साथ में हैं। बाकी ऊपर वाला खेत तो सासू जी ने गोड़ दिया है, और ये वाला आधा, तो इसका आधा पार्ट मुझे यहाँ पे गोड़ना है, और बाकी के खेत हमारे नीचे हैं, तो तब हम वहाँ जाएंगे। तो अभी दोस्तों गुड़ाई के बाद हम बैठ चुके हैं खेत में, और दीदी जी यहाँ पे लेके आए आरू, जो कि घर के आरू हैं, ऑर्गेनिक। कैसे हो रहे आरू तब? गोडान मकान या गोडे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आनी बहुत बड़ो हुई हो ना वे तो क्या ज्यादा मजा आनी। सासू जी तो ज्यादा मजा आनी। तो यहाँ पे बढ़िया करके आरू खा रहे हैं हम अभी। अब हो रहा है हमारा रेस्ट। मीठे हो रहे हैं, मीठे हो रहे हैं। हाँ? घर के आरू है ना, क्योंकि ये तब बढ़िया करके है चीनी मिलाई स्वेत क्या। तो चलो भाई दोस्तों, ये घर के आरू खाते हैं, जो कि गांव के और प्योर ऑर्गेनिक आरू हैं। क्या मीठे मीठे आरू। तो यहाँ पे दोस्तों इस वाले खेत की गुड़ाई भी कर दी है, अभी थोड़ा बहुत रह गया है, लेकिन मैं तो घर जा रही हूँ, सासू जी यहीं हैं। बाकी इन पेड़ों पे खूब सारे तिमले पके हुए हैं, ये देखो। अरे इतने सारे पके हुए हैं कि यहाँ सिर्फ तिमलों की ही खुशबू आ रही है। ये देखो कितने सारे ये पक रखे हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं आपको पहाड़ों में तरह तरह के फल दिखाती रहती हूँ, तो ये सभी फल जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की, क्योंकि घर जा कर के खाना वगैरह भी बनाना होता है। और देखो भाई, सभी लोग लग रखे हैं यहाँ खेतों में। सासू जी कितना फुकान किया आपने, पापा तबार वे इना पलवा सणा तुम ये पुंगड़ा स्वेत क्या कथा रही है ये लास्ट टैंकर। देखो भाई, सासू जी ने तो सारा निपटा दिया है यहाँ खेत। वे शौक जो नान बहुत है ना। आ बारे लोगों 11:30 12 बजान वाइच ओरे।
भाई दोस्तों मैं घर में पहुंची और यहाँ पे घसेरियाँ भी आ गई और अंशिका को मैंने पहली बार घास लाते हुए देखा। पहली बार कतरो ठोंट लिया भगवान हो तो मन तो नहीं काटी थे आपको काटी। चलो सीख गई ये काम करना। वे तो क्या ब्लूटूथ लगाई कंदोड़ पर बाग मन नहीं भाव है बे तब ये ब्लूटूथ लगाए कंदोड़ पर। ये दोनों तो फायरबर्ड बने हुए हैं काम करने में हैं। श्वेत क्या थकान कितनी लगी? किरण बनी बोली आज भी चैन नहीं है, संडे के दिन है। गोरे मुझे दो सर मैं घास लेके आई, बोले एक दिन जरा रेस्ट चाहिए था बोल मुझे। दौड़ो ज्यादा घर जा भात बड़ो ये मांग बोलियो भात बड़े बा। बाय बाय बाय। चलो रे बच्चों पानी पी लिया। मैंने तो अभी भात बनाना है घर जाके। आ जाओ तब बड़ेली। ओ दिन में दोस्तों खाना खाने के बाद अभी मेरी तैयारी है गोपेश्वर रूम पे जाने की। और रूम पे जाने का भी एक कारण है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों खूब धूप लगी हुई है इस टाइम पे। चलो बाय बोलते हैं। ठीक था बाय। और अभी दोस्तों मैं गांव से भी निकल चुकी हूँ और गांव के रास्ते में जा रही हूँ। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। बाकी अभी धूप भी बहुत तेज की लगी हुई है। तो दोस्तों 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के बस थोड़ी देर में ही पहुँचने वाली हूँ मैं रोड पे। बाकी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना अभी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं डर गई, पत्ता गिरा ऊपर से, मुझे लगा क्या है ये मौजी। तो आजकल इतनी गर्मी में ना रहती है जीव जंतुओं की डर, तो संभाल के चलना पड़ता है। और यहाँ पे रहती है हमारे सारे गांव वालों की गाड़ी पार्क और ये रही मेरी गाड़ी। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ कोठियाल सैंड में पहुँच गई हूँ और यहाँ से मुझे लेना है अपना हेलमेट। तो अभी दोस्तों चलते चलते हम गोपीनाथ मंदिर में भी पहुँच चुके हैं। जय हो गोपीनाथ महाराज, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। बाकी यहाँ पे अभी सायंकाल की आरती हो रही है, तो सभी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ रखे हैं और सायंकाल की आरती के लिए आ रखे हैं। दोस्तों मैं अपने रूम में पहुंच चुकी हूं और मेरे रूम की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो तो अभी अभी ये बाहर वाला रूम मैंने ठीक किया है और सीधे आते ही ना मैं यहाँ रूम में सीधे चौंक गई थी और आते ही मैं सीधे सफाई में लग गई थी। क्योंकि होता है ना जब हम काफ़ी टाइम बाद रूम में आए और रूम की ऐसी हालत देखें तो फिर उस टाइम पे कुछ करने का मन नहीं करता, सीधे होता है कि जल्दी से ये सफाई हो जाए। और दोस्तों इस रूम के मतलब जब मैं गई थी उस टाइम पे रूम तो साफ़ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परेशान मैं इस चीज़ से हूँ कि यहाँ सिलन बहुत ज़्यादा आ रही है। कि मतलब इतनी ज़्यादा आ रही है कि मेरे सारे कपड़े बर्तन वगैरह सब ख़राब हो गए। जो भी मैंने सामान वगैरह स्टोर करके रखा था ख़राब हो गया, इतनी सिलन आ रही है। तो फिलहाल जो ये बेड था वो ये भी मैंने बाहर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। मैंने नया दीवान लाना था पर मैं इसी वजह से नहीं ला रही हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल ही नहीं लग रहा है ये रूम। और होता है जब हम इतने पैसे दे रहे हैं तो कंफर्टेबल ही रहना चाहिए। तो ये वाला रूम तो मैंने यहाँ पे ना साफ़ कर दिया था, एकदम अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। और ये सिलन आप देख ही सकते हो, ये पानी अपने आप निकल रहा है यहाँ, ये पूरा सिलन है ये देखो। और बाकी अभी मैं आपको अंदर वाला कमरा दिखाती हूँ। अंदर वाले कमरे से मैंने सारा सामान हटा दिया है और ये जो मेरा सामान है ना कपड़ों के बैग वगैरह ये सब मैंने पैक करके रख दिया है। तो ये कमरा भी बोल सकते हैं कि ये पूरा वेस्ट पड़ा हुआ है, इसका मेरा कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरी सिलन आ रखी है। और जो सिलन आ रखी है और इतना तक हो रहा है कि जो मैंने जो कपड़े बैग में रखे हुए थे अपने कट्टों में पैक करके रखे हुए थे, क्योंकि जब दीवान आता तभी मैं अपने सामान रख पाती दीवान में।
तो उन कटों के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा सिला ना रखी है। तो ऐसे कमरों में रहना तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे अभी दूसरा रूम देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा किराया दे रहे हैं और ऐसे अनकंफर्टेबल होकर नहीं रह सकते। और इतना भी होता है कि जहाँ सिलन वाले कमरे होते हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और ये बात रियल है। आपको पता होगा, मैं घर में इतना काम करती हूँ फिर भी मैं स्वस्थ रहती हूँ, बिल्कुल बीमार नहीं होती। और मैं यहाँ एक दिन भी आ जाऊँ ना, मुझे कभी फीवर शुरू हो जाता है, कभी जुकाम शुरू हो जाता है, पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है मुझे। तो बाकी फ़िलहाल यहाँ का कमरा तो मैंने बिल्कुल बंद ही कर दिया है, यहाँ मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, आती ही नहीं हूँ। तो अभी यूज़ में मेरा सिर्फ ये बाहर वाला कमरा है, और यहीं मैंने अपना सारा सामान वगैरह शिफ्ट कर दिया है। और किचन के भी बहुत ज़्यादा बुरे ही हाल हैं। तो अभी मेरी पूरी साफ़ सफाई भी नहीं हुई है, तो मैं पूरी साफ़ सफाई भी यहाँ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ रूम सर्च करना है। वैसे मैं यहाँ, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इम्पॉर्टेंट काम के लिए आई थी, तो वो इम्पॉर्टेंट काम ये था कि मेरी गर्दन, आपने देखा होगा मैंने 2 दिन पहले फिर ब्लॉग में जिक्र किया था कि मेरी यहाँ गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, और मेरी गर्दन ऐसे ऊपर नहीं हो पा रही है। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने दवाई खा के भी देखी, जब दवाई खा रही ठीक हो रहा, फिर नहीं खा रहे तो फिर पेन हो रहा, तो बहुत दिक्कत हो रही है, रात को तो बहुत होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल दिखा लेती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए ही आई थी, तो सोचा सुबह सुबह हॉस्पिटल दिखा करके दवाई वगैरह ले करके घर चले जाऊंगी फिर से अपने ससुराल ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मैंने यहाँ रूम की हालत देखी, तो ऐसे मैं अपना सामान ख़राब नहीं होने दे सकती, और बाकी जो है रूम का किराया भी दे दिया है, तो इतना जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना और किराया देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं अपना दूसरा रूम ही सर्च कर लेती हूँ यहाँ, क्योंकि ऐसे में रहना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो अभी क्या करती हूँ कि मैं यहाँ ना साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ, बाकी कल मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।